नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि अरबों साल पहले हमारी इस धरती पर जिंदगी आखिर शुरू कैसे हुई? देखिए, ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज हम सब मिलकर इसी पहेली के एक बहुत ही मजेदार सुराग की पड़ताल करने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारी शुरुआती पृथ्वी कोई शांत प्यारी सी जगह नहीं थी। नहीं, वो तो उबलते लावा, खतरनाक रेडिएशंस और चारों तरफ मची उथल-पुथल से भरी एक जगह थी। अब ऐसे खतरनाक माहौल में जिंदगी के इतने नाजुक मॉलिक्यूल्स आखिर टिके कैसे होंगे? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढता है ना, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक भी जिंदगी की शुरुआत को समझने के लिए अजीब अजीब जगहों पर सबूत खोजते हैं। और उनका ध्यान गया गर्म पानी के झरनों भर। लखनऊ में बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के हमारे वैज्ञानिकों ने इन पुराने गर्म झरनों की स्टडी की और जानते हैं वहां उन्हें क्या मिला? उन्होंने देखा कि इन झरनों के आसपास एक खास तरह का मिनरल, मतलब एक खनिज, बहुत ही तेजी से जमा हो रहा था। ये खनिज था कैल्शियम कार्बोनेट। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन ये असल में बहुत ही आम चीज है। अरे, ये वही तो है जिससे अंडे का मजबूत सा छिलका बनता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक मामूली से अंडे के छिलके जैसा खनिज आखिर जिंदगी की कहानी में इतना बड़ा हीरो कैसे बन गया? यहीं से तो कहानी मजेदार होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मामूली से दिखने वाले खनिज ने शुरुआती जिंदगी के मॉलिक्यूल्स के लिए कह सकते हैं कि एक लाइफ सेविंग काम किया होगा। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये एक शील्ड थी, एक ढाल। तो सबसे जरूरी बात क्या है, जरा सोच कर देखिए। जिंदगी के वो पहले एकदम नाजुक से मॉलिक्यूल्स, वो बेचारे खुले पानी में तैर रहे हैं और ऊपर से सूरज का खतरनाक रेडिएशन उन्हें तबाह कर सकता है। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव में फंस जाएं तो क्या होगा? अरे, उन्हें तो एक सेफ बंकर मिल गया, एक ऐसा बंकर जो उन्हें बाहर के हर खतरे से बचाता है। और ये प्रक्रिया भी बहुत सिंपल थी। जैसे ही वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गर्म झरनों के पास से गुजरते, तेजी से बनता हुआ कैल्शियम कार्बोनेट उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता था, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह, जो उन्हें बाहर के विनाशकारी माहौल से बचा रहा था। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोटेक्शन देना तो सिर्फ पहला काम था। इस खनिज ने शायद एक और भी ज्यादा जरूरी रोल निभाया। सिर्फ जिंदगी के सामान को बचाना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ने में मदद करना। देखिए, किसी भी जिंदा सेल के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी बाहरी दीवार। इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। असल में यही वो चीज है जो जिंदा को बेजान चीजों से अलग करती है। ये सेल का घर है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक पत्थर, एक मिनरल जिंदगी की इस पहली दीवार को बनाने में मदद कैसे कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है। ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो सतह थी, उसने एक टेम्पलेट या यूं कहें कि एक ब्लूप्रिंट की तरह काम किया। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसकी सतह की तरफ खिंचे चले आए और एक लाइन में सेट हो गए। मतलब इस सतह ने उन्हें एक साथ जुड़कर पहली सेल मेम्ब्रेन यानी जिंदगी का पहला घर बनाने के लिए एक ढांचा दे दिया। तो इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। कैल्शियम कार्बोनेट ने दो काम किए। एक तो वो जिंदगी का पहला हार्ड हैट बना, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा वो जिंदगी का पहला घर भी बना, जिसने उसे एक स्ट्रक्चर दिया। हार्ड हैट और घर, सिंपल। तो इस पूरी खोज का मतलब क्या निकलता है? गर्म पानी के इन झरनों में मिली ये छोटी सी जानकारी हमें जिंदगी की शुरुआत के बारे में एक बहुत बड़ी और जरूरी कहानी बताती है। वैज्ञानिकों के ही शब्दों में अगर कहें तो ये जमाव पहली सुरक्षात्मक झिल्ली, यानी वो दीवार जो एक सेल को सेल बनाती है, उसके बनने में मदद कर सकते थे। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जिंदगी की शुरुआत शायद पत्थरों के बीच हुई हो। और यहीं पर आकर यह बात हमें इस आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देती है। क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी की रेसिपी, उसका पहला ब्लूप्रिंट असल में पत्थरों में लिखा गया था? इस पर सोचिएगा जरूर।